आज जनपद संभल के सैंजना अरहान गांव पहुंची उत्तर प्रदेश की टीम ने जाना गांव में 5 साल कितना हुआ विकास। स्थानीय लोगों ने तत्कालीन प्रधान व ग्राम सचिव पर लगाए तमाम तरह के गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप। कहा 5 साल तक सिर्फ हुई लूट। स्थानीय लोगों ने एकमत होकर समाज सेवी राहुल गिरी को बनाया प्रत्याशी। राहुल गिरी डोर टू डोर मांग रहे हैं अपने लिए वोट। कहा अगर प्रधान बना तो करवा लूंगा गांव के पिछले 5 सालों की जांच। सैंजना अरहान गांव के अंदर मुख्य रास्ते पे ही गंदगी है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 5 साल के अंदर कितना विकास हुआ होगा। क्या नाम है आपका, नाम जानेंगे? मेरा नाम पुष्पेंद्र है। अच्छा पुष्पेंद्र, किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव में वोट डालने जाएंगे? किस तरीके का प्रधान आपको चाहिए? हमारे लिए ऐसा प्रधान चाहिए क्योंकि गांव का रास्ता भी बढ़िया होना चाहिए, गांव में स्कूल हैं, शौचालय होनी चाहिए, ऐसा प्रधान होना चाहिए। लगातार गुन्नौर के अंदर ये आरोप लगते रहे कि शौचालयों के नाम पर लूट हुई है, बंदरबाट हुई है। इस गांव के अंदर 5 साल में कितना काम हुआ? गांव में कोई काम नहीं हुआ है। शौचालय आए थे, वो भी पता नहीं कहाँ ले गए। देखिए, शौचालय खाने का आरोप लगाया, गंभीर आरोप है, जांच होनी चाहिए। आप भी युवा हैं, युवाओं की पहली पसंद युवा होते हैं। आपके गांव से ही युवा प्रत्याशी राहुल गिरी मैदान में है। क्या उम्मीदें हैं राहुल गिरी से जीतने के बाद? जो ये वादे कर रहे हैं, क्या इन पूरा कर पाएंगे इनको? हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है। जो राहुल गिरी खड़े हुए हैं प्रधानी के चुनाव में, पूरी उम्मीद है कि विकास की जो रास्ते खुल रहे हैं वो खुलते रहेंगे और विकास भरपूर आएगा। कि आगे भी इन्होंने बहुत योगदान गांव में दिया है, लोगों की मदद करना, दूसरों का जो मदद करते रहते हैं। कुछ युवा पीछे हैं, उन युवाओं से भी जानेंगे, एक एक कर सबसे उनकी बात को हम पूछेंगे। एक भाई टोपी लगाए हुए भी है, इनकी भी जान लें। टोपी से समझ गए होंगे आप। क्या नाम है आपका? जी, इंसाफ अली नाम है मेरा। इंसाफ अली जी, टोपी लगाने का क्या मकसद है यहाँ बैठने का? यहाँ तो एक विकास के बारे में बैठे हुए हैं। चलिए, विकास का बात बताइए। राहुल गिरी मैदान के अंदर है, और भी प्रत्याशी हैं चुनावी मैदान के अंदर। गांव का मुख्य रास्ते पे ही आप देखेंगे गंदगी का अंबार है, वाहन अंदर नहीं आ सकता। अब किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जा रहे हैं वोट करने? क्योंकि एक तरफ वोट भी करना है, दूसरी तरफ बीमारी से ही बचना है। जी, हमें विकास चाहिए। हम विकास के लिए राहुल गिरी को लड़ा रहे हैं। इनसे उम्मीद है कि विकास होगा, विकास करेंगे। देखिए, युवा प्रत्याशी राहुल गिरी से उम्मीदें हैं, विकास करेंगे। कुछ और युवा हैं, उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? अमित गिरी जी। अमित, ये बताओ, पहले भी प्रधान यहाँ बनते रहे हैं, लगातार वादे होते रहे, विकास की बातें हुई हैं। इस बार क्योंकि 2021 का त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का इलेक्शन है, ये क्या मन में होगा जिस समय आप वोटिंग करने जाएंगे? नहीं, क्या चाहते, क्या हैं आप? विकास चाहते हैं सर। किस तरीके का विकास हो गांव के अंदर? क्या चीज, किस चीज की कमी है गांव में? ये बताइए कि ये गांव के अंदर होना चाहिए। बताओ। शौचालय बनना चाहिए। शौचालयों की कमी है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। कुछ और हमारे साथ बुजुर्ग हैं, युवाओं की हमने बात जान ली। बुजुर्गों का भी दिल टटोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या है मन में? युवा प्रत्याशी है, युवा ही पसंद है या कोई आप ही के एज के आ जाए प्रत्याशी? युवा ही पसंद है। क्या मांगे रहेंगी इस बार पंचायत चुनाव में? किस तरीके का प्रत्याशी हो? ऐसा है, हमारे यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है, नाली भी खराब पड़ी है, पानी निकलने को परेशानी है। यहाँ पर शौचालय बनी है, वो भी बेकार है, कुछ बनी है वो भी बेकार बनी है। तो हम चाहते हैं कि युवा प्रत्याशी कोई बने और विकास करे। युवा प्रत्याशी हो, विकास करे। और प्रत्याशी हैं, वो भी चुनावी मैदान में है। एक और हमारे साथ हैं अंकल जी। पहले तो आपका हम नाम जानेंगे। मेरा नाम विजयपाल सिंह यादव। क्या नाम है आपका? विजयपाल सिंह यादव। किन मुद्दों को लेकर इस बार आप प्रत्याशी चुन रहे हैं और क्या मांगे हैं? 5 साल में गांव का कितना विकास हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ है, कतई कोई विकास नहीं है, नाली सब बेकार पड़ी है बिल्कुल। और हम तो जा चाहते हैं ईमानदार, करवटदार, बढ़िया आदमी हो, सज्जन हो, और हाल की बहुत बढ़िया छवि है, बहुत बढ़िया। और हम तो ऐसे पढ़े लिखे आदमी को चाहते हैं, नई छवि को चाहते हैं कि प्रधान बने गाँव में, तो वो विकास का नदी बहाव है। बहुत सारी उम्मीदें हैं और उम्मीदों पर ही दुनिया कायम है। हमारे साथ कुछ और हैं, ये हमारे अंकल हैं, इनसे जानेंगे। अंकल, इस बार लगातार पिछली बार जब प्रधान चुने गए होंगे इस गांव के अंदर, बहुत सारे वादे किए गए होंगे। क्या वो वादे 5 साल के अंदर पूरे हुए या नहीं हुए? पूरे कहने भाई, पूरे धोखा हुआ आपके साथ? और धोखा हमारे साथ। तो इस बार किससे उम्मीद लगाए बैठे हैं? राहुल से। राहुल से उम्मीदें हैं। देखिए, और भी पीछे हैं, उनसे भी लोगों से जानेंगे। नाम जानेंगे पहले? मेरा नाम राजगिरी है।
राज भाई, उम्मीद किससे है? राहुल भाई से। किस तरह की उम्मीद है? 5 साल क्या करेंगे आप लोगों के लिए? अगर आप इनको मौका देते हैं तो क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं? इनसे उम्मीद लगाए बैठे बढ़िया विकास करेंगे। हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई का कोई वो नहीं है, स्कूल कोई बेकार है, सारे 2 स्कूल हैं, दोनों बेकार पढ़े। देखिए, शिक्षा का मंदिर, स्कूल बेकार, आरोप गंभीर, जांच होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? प्रताप नाम है। प्रताप, 5 साल में कितना विकास हुआ गांव के अंदर? बिल्कुल नहीं हुआ साहब। किससे उम्मीद है इस बार 5 साल विकास हो पाएगा? राहुल भाई से। देखिए, राहुल युवाओं की पसंद राहुल, और हमारे बुजुर्ग भाइयों की भी पसंद है। और देखिए, और कुछ युवा हैं, उनसे भी जानेंगे किस तरह से उम्मीद लगाए बैठे हैं इस बार। विकास की तरह। विकास को तलाश रहे हैं, 5 साल में विकास नहीं मिला है। युवा प्रत्याशी राहुल, क्या लगता है गांव की नैया पार लगाएंगे? लगाएंगे। और उम्मीद है? आप बताइए, उम्मीद है? उम्मीद है। क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं? विकास की। देखिए, पीछे भी और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। क्या उम्मीद है 5 साल? जी हाँ, हमें उम्मीद है। किससे लगाए हैं उम्मीद? राहुल गिरी से। आपको किससे उम्मीद है? राहुल गिरी से। आपको किससे उम्मीद है? राहुल गिरी से। राहुल गिरी से उम्मीद है। अब राहुल गिरी से ही बात करेंगे, क्या करेंगे 5 साल में। और पहले राहुल जी के पास जाने से पहले हम अपने अंकल जी के पास आएंगे, वो ही बताएंगे क्या नरेश गिरी जी हैं, किस तरह से योजना बनाई है 5 साल, किस तरह से अगर जनता इनको चुनती है तो 5 साल किस तरह से गांव की सेवा करेंगे, कितना गांव का बजट आता है, शौचालयों की क्या व्यवस्था रहेगी, शिक्षा को लेकर क्या काम होगा, स्वास्थ्य को लेकर गांव में क्या काम होगा, और सबसे अहम बात है स्वच्छता को लेकर गांव में क्या काम होगा, क्योंकि चारों तरफ गंदगी का अंबार है, और किस तरह से गांव के अंदर पैसा लाया जाएगा। अंकल जी, ये बताइए, बहुत सारे चुनावी मैदानों में बहुत सारे प्रत्याशी उतरते हैं, अपनी अपनी बातें करते हैं, और अक्सर देखा जाता है कि जीतने के बाद कहीं ना कहीं वो अपने दूसरे कामों में व्यस्त हो जाते हैं, और लगातार भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगातार लगते रहते हैं, और कहीं ना कहीं उनमें सच्चाई भी होती है। इस बार गांव की मांग है राहुल गिरी, युवा प्रत्याशी, पढ़े लिखे हैं, हो सकता है युवाओं के लिए कुछ कोशिश करें, हो सकता है कामयाबी मिल जाए। इस बार आप चुनावी मैदान में राहुल गिरी जी के साथ हैं, क्या रूपरेखा तैयार करी है इस चुनाव को लड़ने की, क्योंकि एक तरफ कोरोना का संक्रमण है और दूसरी तरफ पंचायत चुनाव को भी निपटाना है। वोटरों से क्या अपील करेंगे, जनता से क्या अपील करेंगे गांव की, कि आप गांव का किस तरह से विकास करें? ऐसा था, राहुल गिरी को प्रत्याशी जब चुना गया तो मुझसे बगैर पूछे ही चुना गया, और पब्लिक जो ही वो इकट्ठी हुई कि हम राहुल गिरी के लिए प्रत्याशी चाहते हैं। वो कर्मठ, जुझारू और निडर व्यक्ति हैं, और सभी के काम में आते हैं। अंकल जी, एक दफे ऐसा कर दो कि प्रत्याशी हमारे साथ राहुल गिरी को दे दो, हम उन्हें इलेक्शन लड़ाना चाहते हैं। जब सब जनता इकट्ठी हुई तो मैंने सब जनता के सामने समर्पण कर दिया राहुल गिरी को। मैंने भैया आप लड़ाएं। जनता उम्मीद लगाए? हाँ, जो जनता आपके चेहरे को पहचानती है वो राहुल को चुने? हाँ, वो चुनेगी, राहुल को चुनेगी जनता सब। और आप लाइव ले लीजिए, सब जनता बैठी हुई है। जनता ने एक तरफा राहुल गिरी जी का नाम लिया, और भी बहुत सारे प्रत्याशी होंगे, पर यहाँ अलग अलग समाजों के अलग अलग धर्म से लोग आते हैं। राहुल गिरी जी का नाम लिया है, और सामाजिक व्यक्ति है राहुल, और इस जनता ने ही उसको प्रत्याशी उतारा है, और यही उसको चुनाव लड़ाने चाहते हैं। यहाँ से राहुल के ऊपर विकास की जो डोर है वो भरोसा ज्यादा है यहाँ की जनता के लिए, इसलिए राहुल के लिए वो चुनाव लड़ाना चाहते हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात कही है। अब देर न करते हुए यूपी न्यूज की टीम पहले इनसे बात करेंगे। हम एक और हमारे इनके समर्थक हैं राहुल भाई के। पहले तो यूपी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दूसरी चीज, हमारी सबसे अहम बात है, सेंजना एहरान गांव के अंदर हमारी टीम ने एंट्री करी। एंट्री करते ही जो मुख्य रास्ता है, बहुत गंदगी है, वाहन हमारा कीचड़ों से निकल कर आया है। सरकार लाखों करोड़ों रुपया भेज रही है पंचायतों विकास के लिए, क्या कमी है कि गांव के लोग जागरूक नहीं है कि वो पैसा कहाँ आता है, कहाँ लगता है? 5 साल में क्या हुआ गांव के अंदर? प्रधान आजकल गुमराह कर देते हैं, जो भी पैसा आता है कहीं का कहीं लगा देते हैं। और कुछ खड़ंजे मेरे गांव में ऐसे हैं जो 25 साल पहले राहुल गिरी जी के दादाजी की प्रधानी थी, उसी प्रधानी में खड़ंजे हुए थे। उसके बाद आज दिन तक कोई एक ईंट नहीं लगी, कोई नाली नहीं बनी, कोई गांव की अर्थव्यवस्था कोई बढ़िया नहीं है। पूरे गांव में आप घूम के देख लीजिए, हर रास्ता मतलब कीचड़ से भरा हुआ है।
अब हमें संपूर्ण विश्वास और ये है कि राहुल गिरी जी को अगर हम वोट दें, उनकी प्रधानी आए, तो वो हर तरह से गांव का सहयोग करेंगे। नहीं, प्रधानी को भी आप गांव का एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा चुनाव होता है। बहुत से लोग देखा जाता है चुनाव जीतने के बाद रंग उनके बदल जाते हैं। क्या वजह है राहुल से उम्मीद लगाए बैठे जनता? सर, बगैर प्रधानी के लोगों को बहुत सहयोग करते हैं वो। उनके पास किसी को कोई काम को जाता है व्यक्ति, तो उनका सहयोग करते हैं, जहां तक होता है उतना मतलब सहयोग करते रहते हैं लोगों को बगैर प्रधानी के। तो प्रधानी होने के बावजूद उनके हाथ में जो पद आ जाएगा तो संपूर्ण उनका जोर होगा। तो लोगों को उम्मीद है कि हाँ, राहुल जी हमारा काम सही करेंगे, हमारे गांव का विकास करेंगे। बहुत अच्छी बात कही है कि प्रधान चुने बिना ही लोगों का सहयोग करते हैं। ये एक इंसानियत की बात की जाए या मानवता की बात की जाए, हर इंसान का सहयोग करते हैं, गांव के हर व्यक्ति की मदद करते हैं। अब देर न करेंगे, उत्तर प्रदेश टीम की न्यूज पहले राहुल जी से बात कराने की सोच रही थी, पर राहुल जी से पहले हमारे एक भाई कुछ और कहना चाहते हैं, पहले उनकी हम सुन लें। अंकल जी कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कहना चाह रहे थे अंकल, क्या कहेंगे? हम सब कहेंगे क्या, लेकिन प्रधान तो भाग भाग की बातें हैं, लेकिन प्रधान गैर प्रधानी में कमाल कर रहे हैं, तो अगला दिन क्या करेंगे? किस तरीके का कमाल कर दिया आपके साथ? जाके संघ में बुरा कर रहा है, बाहर संघ में वो अच्छो कर रहे हैं। क्या उम्मीद लगाए हुए हैं राहुल जी से? हमारी उम्मीद पूरी पूरी है। 5 साल विकास होगा, विकास होगा तो न जानिए परमात्मा ही माया के लाखों हुई ना। तो चुनाव जिताने जा रहे हैं इस बार राहुल? चुनाव जिताने जा रहे हैं, राहुल जी को चुनाव जिताने जा रहे हैं। अब हम देर नहीं करेंगे, अब इतनी तारीफों के अंबार लग गए, लोगों ने कहा सहयोग की बात, बिना चुनाव जीते ही राहुल जी ने लोगों की बहुत मदद करी है। और राहुल जी ने रात हो दिन हो, जिसको जैसी जरूरत पड़ी चुनाव से पहले ही, और राहुल जी ने गांव के अंदर, गांव के बाहर, आसपास सामाजिक सेवा से जुड़े रहे राहुल जी। पर लोगों ने ही, गांव के लोगों ने इनको फोर्स किया कि आप चुनावी मैदान में उतर के आइए, पंचायत चुनाव के। और कहीं ना कहीं जब आप पंचायत चुनाव में उतर के आएंगे तो कहीं ना कहीं गांव का विकास होगा, और गांव का विकास होगा तो हम लोगों का विकास होगा। और राहुल जी से ही जानेंगे, राहुल जी क्या वजह थी जो पंचायत चुनाव में उतर के आना पड़ा, और किस तरह से अगर जनता आपको चुनती है तो गांव की जनता का जन कल्याण करेंगे आप? मैं गांव की जनता के लिए ही, गांव में विकास करने के लिए मेरी दिली इच्छा थी। गांव का कीचड़ देखता था, गांव के हालात इतने गंदे थे, दिन पे दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे थे। 25 साल हो गए, गांव की नदी नाले बिगड़ते जा रहे थे। लोगों ने कहा कि आप विकास कराएं भैया। विकास के लिए कोई न कोई नेता के लिए जरिया होना चाहिए, जिससे कि विकास के लिए संपूर्ण तरीके से मैं कराऊं। गांव के स्कूलों की हालत बहुत बेहतर नहीं हो पा रही है। हमारे यहाँ बच्चे केवल मिड डे मील का भोजन खा के निकल आते हैं। मेरी योजना है कि बच्चों के लिए भोजन सही तरीके से दिलाएं और उन्हें शिक्षा का माध्यम भी अपने पास से दिलाऊं। कोशिश यही कर रहा हूँ। और गाँव में नदी तक पानी नहीं पहुँच पाता, इसलिए कीचड़ अधिक से अधिक बढ़ता जा रहा है। अच्छा, 5 साल यहाँ प्रधान रहे, सरकार की अनेकों योजनाएं आई, शौचालय को लेकर योजनाएं आई, शिक्षा को लेकर आई, स्वास्थ्य को लेकर आई, विकास को लेकर आई, खड़ंजे नाली सब चीज को लेकर आई। स्थिति गांव के अंदर हमने एंटर करा, मुख्य रास्ता ही बहुत गंदगी से अंबार लगे हुए हैं। तो क्या ये जागरूकता की कमी है या गांव के अंदर भ्रष्टाचार किस स्तर पे हुआ है? भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पे हो गया है। जो गांव के प्रधान बनते हैं उन्हें जानकारी नहीं होती है, उनका विकास सचिव ही खा जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता है कि मेरा पद क्या आया, उन्हें पद की गरिमा नहीं पता होता है, तो विकास जाके कहाँ से लेके आएंगे? केवल ब्लॉक तक ही सीमित रह जाते हैं। मतलब कहने का मतलब है पैसा आया, सेक्रेटरी निकाला, खा गया, प्रधान जी को ठंडन गोपाल समाधिए जाइए। नहीं पता होता है, प्रधान को पता ही नहीं होता है कि मेरी पावर क्या है, मुझे करना क्या चाहिए, मेरा अधिकार क्या है, उसे कुछ पता ही नहीं होता है। और इसके बीच में उसकी प्रधानी कोई और ही और चलाता है। आप युवा हैं, युवाओं को काफी उम्मीदें हैं, कई सारे युवाओं से हमारी यहाँ बात हुई। युवाओं को उम्मीद है शिक्षा को लेकर आप बेहतर काम करेंगे, स्वच्छता को लेकर आप बेहतर काम करेंगे, क्योंकि गंदगी एक बहुत बड़ी समस्या है। और गंदगी कहीं ना कहीं जो एक संक्रमण हमारे देश में इस समय बहुत खतरनाक चल रहा है, कोरोना, उसको बढ़ावा देता है। प्रधान चुनने के बाद पहला ऐसा क्या कार्य होगा जो गांव के अंदर किया जाएगा? सबसे पहले कार्य है, जितनी भी गलियां हैं टूटी फूटी इन्हें सही कराएंगे, और गांव में जितनी लाइट अंधेरा रहता है लाइटें लगवाएंगे। वृक्षों का रोपण कराऊंगा, और नदी जितनी सूखी पड़ी है उनको नदियों को भरवाएंगे। जो पशु जंगली जानवरों को और चिड़िया की चहचहाट होनी चाहिए गांव के अंदर। उम्मीद, पूरी गांव से उम्मीद है इस बार चुन रही है आपको?
हाँ, गांव से मुझे भरोसा है, गांव के सारे लोग मेरे साथ हैं दिल्ली से। और क्या मैसेज देना चाहेंगे गांव की जनता को और जो आपके चाहने वाले हैं गांव से बाहर हैं, जो आपको इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं? मैं गांव के सभी भाइयों से ये कहना चाहूंगा, इस बार मेरा भाई सभी लोग मेरे साथ दें दिल से। मैं दिल से ही हार्दिक इस गांव में दिल से ही समाज सेवा करना चाहता हूँ। देखिए कुछ लोग अपनी अहम की लड़ाई बनाते हैं प्रधानी के चुनाव में और कहीं ना कहीं दो गुट होते हैं। मगर ये राहुल से हमने बात की, राहुल ने बताया कि कहीं ना कहीं जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी जरूरत को पूरा किया जाना चाहिए, गरीबों की मदद की जानी चाहिए और गरीबों की मदद की जाएगी तो कहीं ना कहीं जो दुआ मिलेगी उससे ही कल्याण होगा। और कहीं ना कहीं जो सरकार की तरफ से पैसा भेजा जाता है, जो सरकार की तरफ से जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं, उन योजनाओं को गरीबों तक पहुंचाया जाए जिससे गरीब उसका लाभ उठा सकें। क्योंकि जो पैसा सरकार की तरफ से भेजा जाता है, राहुल ने बताया, उसको सेक्रेटरी स्तर पर ही हड़प लिया जाता है और कहीं ना कहीं वही एक वजह होती है जो एक बड़े भ्रष्टाचार की तरफ इशारा करती है। और लगातार गुन्नौर विकास खंड के अंदर दर्जनों पंचायतें ऐसी रही जहां लाखों रुपया निकालकर डकार लिया गया और सांस भी नहीं ली गई, जिनकी जांचें अभी भी पेंडिंग में पड़ी हुई हैं। अब राहुल को उम्मीद है कि सैंजा एरहान गांव की जनता उनको इस बार पंचायत चुनाव में चुनेगी, जिसके बाद वे गांव का विकास करेंगे। सहयोगी फिरोज के साथ मोहम्मद सद्दाम, यूपी न्यूज, संभल।